अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बिगनर्स टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं हूं यान गोंदल। लास्ट क्लास में हमने देखा था स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को किस तरह से इंसर्ट करना है और उसकी सेटिंग्स किस तरह से करनी है। आज की क्लास में हमने चार्ट्स को देखना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ इंसर्ट के टैब के अंदर हमारे पास थर्ड डिवीजन थी इलिस्ट्रेशन। वहाँ पे हमने सबसे पहले शेप्स को देखा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर आ रहा है, उस लिंक पर क्लिक करके वो क्लास देख लें, नहीं तो उस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके बाद हमने स्मार्ट आर्ट को देखा था, और अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक भी आ रहा है, उस लिंक को क्लिक करके उस क्लास को भी देख लें। उसके बाद हमारे पास चार्ट आ रहा है। चार्ट हमने आज की क्लास में करना है। चार्ट में बेसिकली ये विजुअल रिप्रेजेंट करने के लिए या विजुअल कम्युनिकेट करने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल होता है। लेट्स सपोज अगर प्रॉफिट या लॉस की रेशो है, तो हमें वो चार्ट देखकर इजीली समझ आ जाती है कि प्रॉफिट ज़्यादा था या लॉस ज़्यादा था। आप सिंपल इस चार्ट पर क्लिक कीजिए तो आपके पास मुख्तलिफ चार्ट के ऑप्शन आ जाएंगे, मुख्तलिफ उसके डिज़ाइन के ऑप्शन आ जाएंगे या आपको किस तरह का चार्ट चाहिए, कॉलम से चाहिए, लाइन में चाहिए, पाए में चाहिए, या जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इस कॉलम को ही कर रहा हूँ। जब आप कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ ऊपर मज़ीद कुछ ऑप्शंस आते हैं कि आपको किस तरह का कॉलम चाहिए। एक ही कॉलम के अंदर उस तमाम की जो सी रेशो है वो डिफ़ाइन हुई हो, या इलादा इलादा से उसकी रेशो डिफ़ाइन हुई हो। इस टोटली अप टू यू कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं यहाँ से सिंपल इसी को सिलेक्ट करके ओके कर रहा हूँ। तो मेरा चार्ट यहाँ पर इंसर्ट हो गया। चार्ट के इंसर्ट होते ही मेरे पास मेन्यू बार के अंदर दो मज़ीद टैब्स ऐड हो गए। चार्ट टूल्स के अंदर डिज़ाइन और फॉर्मेट का टैब ऐड हो गया। फॉर्मेट के टैब्स बिल्कुल वही है जो हमने शेप्स में देखा था, और शेप की क्लास के अंदर हमने इसकी तमाम सेटिंग्स को बड़ी डिटेल में देखा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी, अगेन लिंक ऊपर आ रहा है, उसको क्लिक करें और उस क्लास को देख लें जाकर। नहीं तो मैं इन दोनों क्लासों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, वहाँ से क्लिक करके भी उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो हम यहाँ डिज़ाइन के टैब को देखते हैं। डिज़ाइन के टैब के अंदर हमारे पास चार डिवीजन्स आ रही हैं: चार्ट लेआउट्स की, चार्ट स्टाइल्स की, डाटा की और टाइप की। और इसके साथ हमारे पास एक यहाँ पर टेबल भी बना आ रहा है जिसके अंदर हमारा डाटा लिखा हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर चार्ट लेआउट्स के दो ऑप्शंस को देखते हैं। अगर हमने कोई चार्ट का एलिमेंट ऐड या रिमूव करना है तो उसको हम यहाँ से इजीली ऐड या रिमूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा जो से ये डाटा है वो यहाँ कॉलम्स के अंदर भी शो हो, तो मैं यहाँ से उसकी डाटा लेबल्स में जाके डाटा की पोजीशन बता सकता हूँ कि मुझे वो कहाँ पर शो हो। अगर मैं चाहता हूँ कि वो मेरे सेंटर में शो हो तो मैं सेंटर कर सकता हूँ, और मज़ीद यहाँ पर उसकी पोजीशन के ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सा डाटा है वो कॉलम्स के एंड पर शो हो लेकिन बाहर की साइड पे, तो मैं यहाँ पर आउटसाइड एंड का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ और मेरे पास जो डाटा है वो यहाँ पर शो होने लग पड़े। आप जो उनसे एलिमेंट्स हैं उनको ऐड या रिमूव इस ग्रीन प्लस के बटन से भी कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पर चार्ट एलिमेंट्स आ जाएंगे। डाटा लेबल्स को अगर आप अनमार्क कर दें तो वो आपका जो डाटा है वो दोबारा से हाइड हो जाएगा, और अगर आप इसको फिर मार्क करेंगे वो दोबारा से शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर ग्रिड लाइंस शो हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि ग्रिड लाइंस आपको शो ना हो तो आप इसको अनमार्क कर दें तो वो ग्रिड लाइंस हाइड हो जाएंगी, और अगर आप इसको मार्क कर दें तो दोबारा शो हो जाएंगी। तो ये आपके पास चार्ट के एलिमेंट्स का ऑप्शन है। आप जो जो यहाँ से एलिमेंट रखना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो आप रख सकते हैं, और जो नहीं रखना चाहते उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर चार्ट स्टाइल्स का ऑप्शन आ रहा है। चार्ट स्टाइल्स के अंदर चार्ट के मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, वो भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से रख सकते हैं। और चार्ट स्टाइल्स के साथ यहाँ पर चेंज कलर्स का ऑप्शन है। अगर आप इनके कलर्स को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से इनको चेंज कर सकते हैं। चार्ट स्टाइल्स का जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है वही हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर इस बटन में भी आ रहा है। अगर हम इसको क्लिक करें तो हमारे पास यही तमाम चार्ट के स्टाइल्स यहाँ पर शो हो जाएंगे, और यहाँ से हम इसका कलर भी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे डाटा की डिवीज़न आ रही है। डाटा की डिवीज़न में आप इस डाटा को एडिट कर सकते हैं। पहले आपके पास है स्विच रोज़ या कॉलम को। आपकी जो रोज़ हैं वो ये हैं: कैटेगरी 1, 4.3, 2.4 और 2। ये आपकी रो है। आपका जो कॉलम है वो है सीरीज़ 1 और उसकी सारी वैल्यूज़ ये हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सी रो है वो कॉलम बन जाए और जो कॉलम है वो रो बन जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्विच रो को दबाऊंगा तो जो मेरा रो होगा वो कॉलम में बन जाएगा और जो मेरा कॉलम है वो रो बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेलेक्ट डाटा आता है। सेलेक्ट डाटा का ऑप्शन हमें तब सही से समझ आएगा जब हम एक्सेल में मूव करेंगे।
सेलेक्ट डाटा में हम जाके डाटा की रेंज को चेंज कर सकते हैं, और ये चीज़ हमें तब समझ आएगी जब हम एक्सेल में मूव करेंगे और एक्सेल को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास एडिट डाटा का ऑप्शन है। एडिट डाटा में के ऑप्शन में जाकर आप इस तमाम डाटा को एडिट कर सकते हैं। तो आप सिंपल आप यहाँ पे इस टेबल में क्लिक करें, तो यहाँ से आप सिंपल इस डाटा को चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मेरी जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 4.3। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 7.2। उसके बाद आप एंटर दबाएं, तो आपकी वो वैल्यू यहाँ पर एडिट भी हो जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग वो कॉलम की हाइट को बढ़ा देगा। उसके बाद मैं आता हूँ कैटेगरी 4 के लास्ट कॉलम पर, जहाँ पर 5 वैल्यू लिखी हुई है, वो ये वाला कॉलम है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, तो वो उसकी जो हाइट है वो उसको डिक्रीज़ कर देगा 2 के अकॉर्डिंग। मैं एंटर दबा रहा हूँ और उसने उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो हाइट है वो डिक्रीज़ कर दी है। यहाँ पर जो भी डाटा था वो डमी डाटा था, लेकिन आपने जो डाटा एंटर करना है वो आपने अपना जो सा रिक्वायर्ड या गिवन डाटा होता है उसके अकॉर्डिंग एंटर करना है। लेट्स सपोज मैं इन सब को यहाँ से ख़त्म करता हूँ, तो इसी तरह वहाँ से वो कॉलम भी रिमूव हो रहे हैं। यहाँ से मैं कोई अपनी वैल्यू दूँ, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ, यहाँ पर 6 लिखता हूँ, यहाँ पर 3 लिखता हूँ। ये डाटा मैंने अपना मैनुअली डाटा एंटर किया है। अब मुझे एक और कॉलम चाहिए, तो मैं सिंपल यहाँ पर आकर अपने कॉलम का नाम दे सकता हूँ। आप यहाँ पर अपने कॉलम्स के नाम दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको लिख देता हूँ प्रॉफिट, इसको लिख देता हूँ लॉस, इसको लिख देता हूँ टोटल, और मुझे यहाँ पर एक और कॉलम चाहिए सब टोटल का। यहाँ से मैं सब टोटल ऐड करके यहाँ पर इसकी वैल्यू दे सकता हूँ। लेट्स सपोज जो सब टोटल है वहाँ पर मैं फर्स्ट पे लिख रहा हूँ 10, उसके बाद लिख रहा हूँ 15, देन 20 एंड देन 25। तो इसी तरह वो कॉलम यहाँ पर ऐड हो गए। अब यहाँ क्विक लेआउट से जाके इसके जो लेआउट का ऑप्शन है उसको भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से लेआउट का ये वाला ऑप्शन रखता हूँ, तो मेरा जो सा डाटा है वो मुझे यहाँ पर टेबल के फॉर्म में शो कर रहा है और वही डाटा मुझे कॉलम के फॉर्म में भी शो कर रहा है। तो आप यहाँ से अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेआउट के ऑप्शन भी रख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर जितने भी टेबल के स्टाइल हैं उन सब की सेटिंग को आपको 1 बाय 1 खुद देखना पड़ेगा। सेटिंग ऑलमोस्ट सेम ही होगी, लेकिन उसका जो स्टाइल होगा या डिज़ाइन होगा उसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा, तो वो आपको थोड़ा सा खुद स्टडी करना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्लास भी समझ में आई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें, ताकि जैसी कोई नई क्लास आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें और उसकी प्रैक्टिस कर सकें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।